रॉबिन पैटिंसन की जो खबर है कि वो बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, उसके बाद बहुत ही हल्ला मचा हुआ है इंटरनेट पे कि कोई लोग कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको बाहर निकालें। तो इस सब पर मैं क्या सोचता हूँ, मैं आप लोगों को आज वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की कुछ याददाश्त थोड़ी सी ताज़ा कर देता हूँ। आप लोग ये सामने अपने इमेजेस देखें। आप लोग सबसे पहले क्रिस एवंस को देखें कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर में जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले किया, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन जब वो कैप्टन अमेरिका का रोल करने के लिए आए तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसी तरह बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल का कैरेक्टर प्ले किया था, वो लोगों को पसंद नहीं आया ज़रा सा भी। लेकिन जब बैटमैन किया तो अब लोग बड़े फैन हैं उसके। इसी तरह रायन रेनल्ड ने ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर प्ले किया, लोगों को नहीं पसंद आया। लेकिन अब डेडपूल के लोग इतने ज़्यादा फैन हैं। तो इस सब से एक बात तो पता चलती है कि आप किसी भी एक्टर को एक मूवी से जज नहीं कर सकते कि वो कैसा एक्टर है, और यहाँ आप ये बता सकते हैं कि उसकी जो है सारी मूवीज फ्लॉप होंगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ रॉबिन पैटिंसन पे। अब लोग इतना ज़्यादा उस बंदे को हेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसने एक मूवी की थी ट्वाइलाइट, जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। तो लोगों के माइंड में अभी तक वही चीज स्टक है कि क्या पता शायद वो वैसी ही एक्टिंग करे बैटमैन में। अब जब भी नया बैटमैन कास्ट होता है ना, तो हमेशा ऐसा ही होता है। क्रिश्चियन बेल का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बेन एफ्लेक का आपको यकीन से बता सकता हूँ कि जब बेन एफ्लेक को कास्ट किया गया था तब भी लोगों ने ऐसा ही कुछ कहा था। बड़ा लोगों ने जलील किया कि ये डेयरडेविल वाला एक्टर है और इसको बाहर निकालो, ये कोई फारिग एक्टर है, इसको एक्टिंग आती नहीं है। बड़ा जलील किया है किस्म का। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक मूवी देखी है या दो मूवी देखी हैं, और वो वाली मूवीज देखी हैं जिनमें कोई साइफाई टाइप हो या सुपर हीरो मूवी हो। ये उन एक्टर्स की दूसरी मूवीज की तरफ जाते भी नहीं है, तो इनको एक्टिंग स्किल का आइडिया होता नहीं है। हाँ, अगर आप एक्टर को जज करना चाहते हैं तो उसकी और भी मूवीज देखिए, आपको आइडिया होगा कि उसने बाकी मूवीज में भी उसी तरह की एक्टिंग की है या वो डिफरेंट है दूसरे रोल्स में। अब होता यह है हर दफा कि जब नया बैटमैन कास्ट होता है ना, तो पहले लोग उसे गालियां देते हैं, फिर उसके फैन बन जाते हैं और फिर उसको डिफेंड करते हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो से ना एक बात जो है वो क्लियर होती है कि जो फैन बेस होती है ना, वो हमेशा कैंसरस होती है, चाहे वो मार्वल की हो या डीसी की हो। एक और चीज जो होती है हर दफा वो ये कि अगर एक एक्टर या एक्ट्रेस आती है कोई रोल करने के लिए जो सुपर हीरो मूवी में है और वो रोल हिट हो जाता है, तो उन लोगों के करियर को बहुत एक हैवी किस्म का बूस्ट मिलता है। और मेरे ख्याल से रॉबिन पैटिंसन एक कमबैक डिजर्व करता है, क्योंकि अगर आप बाकी मूवीज देखें ना, कुछ मूवीज मैंने देखी हैं उनमें उसने अच्छा रोल किया है। तो मेरे ख्याल से लोग ऐसे बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बस ये है कि जिस दिन लोगों ने उसको बैटमैन के सूट में देख लिया, लोग खुद ही खुश हो जाएंगे उसको देखकर। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं स्कॉट एटकिंस के हक में था कि उसको बैटमैन के रोल में लिया जाए, लेकिन खैर अगर नहीं लिया गया तो उनकी मर्जी। बाकी रॉबिन पैटिंसन को जो हेट मिल रही है ना, वो बिला वजह की हेट है। आप उसको ट्राई करें, उसको देखें, बाकी मूवीज देखें, आपको आइडिया होगा कि वो अच्छा एक्टर है। अगर मुकाबला निकोलस होल्ट और इसके दरमियान है तो निकोलस होल्ट मेरे नहीं ख्याल के इतना अच्छा होगा, वो रिडलर बड़ा बहुत बेहतरीन बन सकता है। अच्छा, वैसे मैं देख रहा था कि अगर बैटमैन बियॉन्ड वाली स्टोरी होती, यानी टेरी के तौर पर रॉबिन पैटिंसन को लिया जाता और माइकल कीटन को दोबारा ब्रूस वेन के लिए बुलाया जाता, तो बड़ा बेहतरीन होना था और इस पर मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज भी नहीं होना था। खैर, लेकिन ये रीबूट है तो इसमें हमें स्टोरी डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रॉबिन पैटिंसन की कास्टिंग के बारे में। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगता है रॉबिन पैटिंसन एज बैटमैन।